नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा सेवन का पाठ 4 दानी पेड़ पढ़ेंगे। तो दानी पेड़ के लेखक हैं सेल सिल्वर स्टाइलिन। सेल सिल्वर स्टाइलिन के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम कहानी की ओर बढ़ेंगे। सेल सिल्वर स्टाइन का जन्म 25 सितंबर 1930 ईस्वी को शिकागो इलिनोइस यूएस में हुआ था। इनका पूरा नाम शेल्डन एलन सिल्वर स्टीन है। व्यवसाय से ये लेखक, कवि, कार्टूनिस्ट, गीतकार और नाटककार रहे हैं। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वह अमेरिका के थी, वह अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी जो रचना शैली थी वह बच्चों की कल्पना, डार्क कॉमेडी। उनकी पुस्तकों का 30 से अधिक भाषा में अनुवाद किया गया है। और उनकी मृत्यु 10 मई 1999 को वेस्ट फ्लोरिडा, अमेरिका में हुआ था। तो आइए अब इस कहानी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज जो पेड़ के पास जाता था वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं से झूलता और फल खाता था। जितना हो सके वो बच्चा उस पेड़ से खेलता था, लुका छिपी खेलता था। जब थक जाता था वह बच्चा तो उस पेड़ की छांव में सो जाता था। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ भी लड़का से बहुत प्यार करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और लड़का छोटे से बड़ा हो गया। अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आता था। पेड़ अकेले दुखी रहने लगा, क्योंकि जब आपके दोस्त बिछड़ जाते हैं, आपके पास नहीं आते हैं, तो आपको दुख होता है। उसी प्रकार पेड़ को भी काफी दुख हो रहा था। पेड़ अकेला रहने लगा। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। बहुत दिनों के बाद वह लड़का आया। तब लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीज खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो? तब पेड़ कहता है कि पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उनको बाजार में बेच दो, जिससे तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तब लड़का क्या करता है कि लड़का जो पेड़ का सारा जो फल था सब तोड़ लेता है और पेड़ अभी भी खुश था। उसके फलों को तोड़ करके बाजार में बेच देता है, पैसा मिल जाता है। तभी उसका पेड़ का तो सारा फल टूट गया, लेकिन पेड़ फिर भी खुश था। कई साल बाद वह युवक फिर उस पेड़ के पास आता है। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, और क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ से कहता है कि मेरी जब शादी होगी तो रूम चाहिए, घर चाहिए। एक लड़की जब ससुराल से मायके से ससुराल आती है तो उसके सब सारे सुख सुविधाएं चाहिए। तो वह पेड़ से कहता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तब वह पेड़, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी जो शाखाएं हैं उसको काट लो, उससे घर बना सकते हो। युवक पेड़ की शाखाओं को काट लेता है। पेड़ का बस तना बच जाता है। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। अधेड़ उम्र का वह आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? तब पेड़ ने कहा, मेरे पास तो नाव नहीं है, लेकिन तुम मेरे तने को काट लो और नाव बना लो। आदमी ने पेड़ के तना को काटा और नाव बनाया। तभी भी पेड़ खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बच गया था। सारा उसका पत्ती, तना, टहनी,
सब कुछ कट गया तो लास्ट में नीचे ठूंठ बच गया था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने फौरन उसको पहचान लिया कि यह वही बच्चा है, यह वही छोटा सा लड़का है जो मेरा दोस्त था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश होता है। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें क्या कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं बची जिससे तुम लटक सको, मेरे तना नहीं बचा जिससे तुम चढ़ सको। अब बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, फल मैं चबा नहीं सकता, तुम्हारी शाखाओं पे झूल नहीं सकता, तने पर चढ़ने का मुझ में दम नहीं है, मैं थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने की जगह चाहिए। तो फिर पेड़ बोलता है, आओ मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। आइए थोड़ा शब्दार्थ देखते हैं। तो ठूंठ यानी पत्ती टहनी विहीन पेड़। पत्ती टहनी तना जिसमें नहीं हो वही ठूंठ कहलाता है। शाखा डाली या टहनी। अब हम लोग अगले पाठ में इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।